Greetings, everybody. How are you all? I guess everybody is fabulous. And today we are before you there with the tenses. As you know, how many types of tenses are there? In the creative way, we will do there, right? So everybody know that past, present, future. This is just like a game there. That what is past, what is present, what is future there, right? So the past, present, future है हमारा. Everybody knows that what is that, right? Just come to know how we are indicating past. Past we are indicating with the yesterday, tomorrow future, and now is present. So simply we can say that how we are indicating past, present, and future. So with the game, with the help of this game, we are going to start their tenses, right? So let's start there. The very first, everybody knows that in English tenses, present tense, past tense, future tense, right? So how many types of tenses are there? Simple, continue, perfect, perfect continue. Same in past also, simple, simple past, past continue, past perfect, and past perfect continue. And again in future tense, simple, future, simple future, and future continue, future perfect, and future perfect continue. So means to say every type of tense like past, present, future, everybody, everything is having their four parts. फर्स्ट में आपका सिंपल पार्ट आता है, ठीक है, कि सिंपली आप प्रेजेंट टेंस लिखते कैसे, सिंपली कैसे होता है. आफ्टर दैट कंटिन्यू में अगर कोई काम हो रहा है तो उसको कैसे करते हैं. आफ्टर दैट परफेक्शन मीन्स प्रेजेंट टाइम में किसी भी काम की परफेक्शन को कैसे शो करोगे, या फिर परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी है, उसको कैसे शो करोगे. नेक्स्ट इज पास्ट. सेम विल हैपन विद द पास्ट ऑल्सो, कि पास्ट में आपका सिंपली पास्ट में अगर कोई काम हुआ तो वो कैसे लिखेंगे. देन कंटिन्यू, अगर पास्ट में कुछ काम कंटिन्यू हो रहा है तो उसको कैसे लिखना है. अगर पास्ट में कोई परफेक्ट हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, तो उसको कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है. देन परफेक्ट कंटिन्यू ऑल्सो इन पास्ट, एंड सेम विल हैपन इन द फ्यूचर ऑल्सो, कि फ्यूचर में सिंपली क्या हुआ, क्या चल रहा है फ्यूचर के अंदर, क्या चलता रहेगा, क्या परफेक्ट हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, और क्या परफेक्टली कंटिन्यू चलता रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पर जो टेंसेज है, देखो टेंसेज क्या होते हैं, कि टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज को डिनोट करते हैं, कि टेंस जो होता है वो हमारा हमें डिनोट करता है टाइम एंड वर्क को, कि when our work was done and what was the time for doing that, what was our work and how we done the work there. time and work, कि किस टाइम में हमने कौन सा काम किया है. टाइम कौन सा था, पास्ट था, प्रेजेंट था, फ्यूचर था. एंड सेकेंडली जो वर्क है वो वर्क हो गया है, चल रहा है, परफेक्टली हो गया या परफेक्टली कंटिन्यूसली चल रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग देयर अबाउट दिस वन, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस. जस्ट कम with this simple present tense. So simple present tense form, what is this? Simple present tense means singular form and plural form. So this is divided into two forms there. ये two forms कौन से यहाँ पे, कि singular कौन सा होता है, देखो singular he, she, it, they are single. Okay. Plural they, we, I, you, we will consider all this in the plural form. So what will we do, singular के साथ with the singular you will use first form plus ses. Okay. But in plural form you will not use s and es there, right? Same there in simple present tense, two types of present also there, but active form and passive form also there. अब देखो जैसे सिंगुलर फॉर्म हम यहाँ पे करते हैं, तो सिंगुलर में क्या है, कि अगर मैं सिंगल हूँ तो मुझे फॉर्म को प्लूरल लेना है, वर्ब फॉर्म क्या लूंगी, मैं प्लूरल लूंगी. ठीक है. तो अगर मैं प्लूरल हूँ, ऑलरेडी सब्जेक्ट प्लूरल है, देन आई विल टेक सिंगुलर फॉर्म, कि सिंगुलर लेने मीन्स एस एंड ईएस में उसके साथ यूज नहीं करूंगी. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इस टेंस में आपकी एक तो एक्टिव फॉर्म होती है, पैसिव फॉर्म होती है. मीन्स एक जो काम एक्टिवली अभी चल रहा है उसके लिए आप एक्टिव वॉइस का यूज करते हो, एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, जो काम हो चुका है आपके द्वारा. जैसे एग्जाम्पल, मैरी वॉशेस द क्लॉथ एवरी मॉर्निंग, वो हर मॉर्निंग को वॉश क्लॉथ करती है, एक्टिव है भी करते हैं यहाँ पर. एक है कि द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय मैरी एवरी मॉर्निंग, कि उसके द्वारा ये काम किया गया है. ठीक है. तो मीन्स क्या, कि एक एक्टिवली काम चल रहा है, एक पैसिव मतलब जो हो चुका है उसके बारे में बोल रहे कि ये काम किया जा रहा था. ठीक है. नेक्स्ट इज देयर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वी विल डिवाइड दिस सिंपल प्रेजेंट इनटू थ्री फॉर्म्स. फर्स्ट इज simple, in which you will write subject, first form s or es according to the subject, then object, right? Second is their negative, like subject plus don't or doesn't plus object. Okay, means subject plus do and don't, do or don't or doesn't or does, and after that first form and then object.
and in question first your helping verb will come, then subject and then verb, after that question mark. अब इनको थोड़ा डीपली करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हुआ, हर एक टेंस जो होता है उसकी थ्री फॉर्म्स होंगी। हाउ मेनी फॉर्म्स विल बी देयर? थ्री फॉर्म्स ओनली। फर्स्ट इज देयर पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड विल बी इंटेरोगेटिव। सो पॉजिटिव के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव में हम पॉजिटिवली चीजों को करते हैं, इसके अंदर नेगेटिव थिंग्स नहीं आती। अगर हमने नेगेटिव सेंस बनाने की मैंने ये काम नहीं किया, मैं ये काम नहीं करता, ताकि सेंस में कि मैं ये काम नहीं करता, मैं यहाँ नहीं जाता, मैं ये नहीं खाता, तो ताकि सेंस में हम क्या लगाते हैं? डू और डोंट लगाते हैं और डजंट लगाते हैं। अगर डज और डू का यूज आगे बता रही हूँ मैं आपको, किसके साथ डू लगाना है, किसके साथ डज लगाना है, ठीक है। बिकॉज मेन प्रॉब्लम इज देयर इन दिस, मोस्टली स्टूडेंट डू द मिस्टेक्स इन यूजिंग डू और डज, that where should you use do and where should you use does. Okay, so if you are making question, if you are making question in present tense, इस present में देखो अगर मैं अब यहाँ पे present बैठता हूँ आपके सामने, ठीक है, तो presently अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी चीज को नहीं करना, मैं ये काम नहीं करती, तो मैं helping verb पहले लगाऊंगी। What will I use? I will use helping verb first, like do or does. In present tense I will use do and does first, then subject, then first form, after that question mark. So question mark will be there, negative not will be there, and positive means simply first form, s or es will be according to the subject. Now like example is given there, his wife sets the table, his wife। अब his wife क्या यहाँ पर सिंगुलर है, ओके, his wife क्या यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमने सेट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसके साथ हमने क्या यूज किया? एस यूज किया, एंड द टेबल इज देयर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज आई लाइक फ्रूट्स, I is there plural subject, I is there plural subject and like will be there without ses। अब देखो I जब हमारा plural है तो form of verb हमने क्या ली? Singularly, and fruits is there object। नेक्स्ट we love flying kites, अब we क्या है? प्लूरल है, एंड प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म विदाउट ses। तो व्हाट इज देयर? we love flying kites। ओके, सो यहाँ पर क्या है? we यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, लव हमने क्या पे फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया अकॉर्डिंग टू वी, एंड फ्लाइंग काइट्स, जो काइट्स फ्लाइंग कर रहा है इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज देयर माय सन मेक्स हिज बेड, अब जो मेरा बेटा है अपने बेड को, बिस्तर को अच्छे से कर रहा है वो, ठीक है। तो माय सन क्या यहाँ पर? सिंगुलर है, देखो माय सन एक है तो सिंगुलर यहाँ पे हुआ, और सिंगुलर के साथ क्या लगा? एस और एस वाली फॉर्म मेक्स हमने लगा दी, ठीक है। आई डोंट प्ले चेस, अब आई डोंट प्ले चेस मीन्स आई लगा दिया, आई के साथ क्या लगेगा? डू, क्योंकि आई क्या है हमारा? प्लूरल, और प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो फॉर्म क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर क्या होगी हमारी? डोंट, और डजंट में क्या लगाते हैं हम? प्लूरल लगा के चलते हैं, ठीक है। तो डू हमारा सिंगुलर फॉर्म होगी, डज हमारी प्लूरल के साथ, ठीक है। तो डू को हमने यूज करना है प्लूरल के साथ, ठीक है। प्लूरल जैसे आई, वी, दे, इनके साथ हमने क्या यूज करना? डू का यूज करना है, ठीक है। आई डोंट प्ले चेस, कि मैं चेस नहीं खेलता। she doesn't feel so good, तो she हमारा फिर से सिंगुलर आ गया, और सिंगुलर के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हुई? प्लूरल हुई। ओके, it doesn't want to eat, it doesn't want to eat it, भी ये नहीं चाहता कि ये खाता है। it doesn't want, ये नहीं चाहता to eat it, इसे खाना, तो it क्या हुआ हमारा? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, डजंट मीन्स अगर नोट लगाया है तो इट के साथ, ही के साथ, शी के साथ क्या लगाएंगे? डज लगाते हैं, डज के साथ नोट डजंट, एंड फॉर्म ऑफ वर्ब वांट। ओके, अब एक बात और ध्यान रखनी है आपने, देखो जैसे आपका सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं? डजंट लगाते हैं, तो इसके बाद जो फॉर्म ऑफ वर्ब आती है उसके साथ आप एस या ईएस यूज नहीं करोगे, मीन्स यू विल नॉट यूज एस और ईएस विद द फॉर्म ऑफ वर्ब इफ यू आर यूजिंग डज। ओके, मीन्स आपने ई एस या एस, आपने अगर डोंट आप नेगेटिव बना रहे हो तो उसके अंदर आप एस या ई एस डू के साथ ही यूज कर लेते हो। अगर आपका प्लूरल आई है तो आपने डू यूज किया, उसके साथ तो प्ले आपकी सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद एस ई एस आपने यूज करना ही नहीं है। अगर शी आपका सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ आपने डू के साथ ईएस लगा दिया, डज कर दिया, उसके बाद फील के साथ आपने यहाँ पर ईएस नहीं लगाया, एस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको डू या डज के साथ ही एस ई एस को यूज कर लेना। अगर आई है तो डू आ गया, और शी है तो आपका डज आ गया था यहाँ पे, तो सिंगुलर के साथ आपका डज आ जाता है, ऑलरेडी ईएस लग के आता है डू के साथ, और अगर आपका प्लूरल है तो फिर उसके साथ आपका डू आता है विदाउट एस ई एस सिंपली। ओके, और जो इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हाटएवर यू आर यूजिंग विद इट, दैट विल बी विदाउट एस और ई एस, नो इशू दैट यू विल यूज देयर
s or es with it. So nobody will use s or es with next form of verb. With helping verb we are using s or es with do or does. It doesn't want, this is done. They, do they speak English very well? अब देखो हमने क्वेश्चन बनाना है, हमारे क्या था, दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। अब अगर आपको इसका क्वेश्चन बनाना है तो डू को पहले ले आएंगे, दे को बाद में करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, डू पहले आ गया, डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ओके। अगर आपको क्वेश्चन बनाना है, सिंपल क्या होगा, शी हैव ब्लैक हेयर, उसके ब्लैक हेयर है, ठीक है। अगर आपको इसका क्वेश्चन बनाना है कि डज शी हैव ब्लैक हेयर, क्वेश्चन बन गया इसका। डू यू लव मी, ओके। अगर लगाना कि यू लव मी, सिंपल है। अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो डू यू लव मी। The next is there, again some examples are there, that Mary is their name and the name is singular. With singular what will you use, plural form of verb, like Mary feeds her dog. Second, Peter enjoys the food. अब Peter again क्या है, सिंगुलर है, सिंगल नेम है, एक पर्सन का नेम है, ओके। तो इसके साथ क्या है, enjoys, ऐसा हमने लगा के रखा। Then team always cooks the dinner. अब यहाँ पर जो टीम है, यहाँ पे नेम है, ठीक है, नेम है, यहाँ पर जो टीम है वो क्या करता है, ऑलवेज, हमेशा क्या करता है, कुक को फूड करता है। तो सिंगुलर के साथ हमने फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई कुक्स। अब लगते हैं ईएस पे, जैसे टीम वॉचेस टीवी। अब देखो यहाँ पर जो आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कौन से वर्ड के साथ एस लगता है, कौन से वर्ड के साथ ईएस लगता है। एंड नाउ वी आर यूजिंग वॉच, वॉचेस ईएस विल बी देयर। मे यूजुअली ड्रेसेस इन पिंक, ओके, मे यूजुअली ड्रेसेस इन पिंक, ड्रेस, ड्रेस के साथ ईएस लगता है। बॉब नेवर वॉशेस हिज कार, जो बॉब है वो क्या है, कभी भी अपनी वो क्या करता है, अपनी वो कार को कभी भी वॉश नहीं करता, तो ईएस लग गया यहाँ पर। अब कौन सी ऐसी चीज इनके साथ आईएस लगता है, द बेबी, सिंगुलर है, अब इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वाई को कट करके आप क्या लगाओगे, आईईएस। नेक्स्ट, पीटर कैरीज अ हैवी बैग। अब पीटर अगेन क्या है, सिंगुलर है, कैरी के साथ कैरीज लगता है, ड्राई के साथ ड्राइज लगता है, ओके। Next is there simple present tense, we add s or es to the verb, okay, like he she it, as you will use, like he likes eating fish, she likes eating fish, it likes eating fish। अगर आप इसी को प्लूरल के साथ लेते हो, I like playing football, you like playing football, we like playing football, और they like playing football। मीन्स टू से कि अगर आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है तो आप क्या करेंगे, एस ई एस वाली वर्ब लगाएंगे एंड देन जो थिंग, जो ऑब्जेक्ट है उसको आप ऐड कर देंगे। अगर आपका प्लूरल है, फॉर्म ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट है, लाइक आई यू वी दे, देन यू विल यूज द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आफ्टर यू विल यूज एड ऑब्जेक्ट और थिंग व्हाटएवर इज एडेड देयर। Yes. Now sometime we are using always, usually, often, sometime words also. So where will you use this word? This is very common. In case of framing sentences, first of all, after subject, you should add the additional words there. Like, dad always cooks the dinner. Mom usually gets up early. Okay. Cindy often serves the net. Team sometimes bangs the door. तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या आ गया कि जो आप ऑलवेज यूज करते हो और ऑफन यूज करते हो, ठीक है, और यूजुअली यूज करते हो, वो सारी आपकी कहाँ पे आती है, आपकी सब्जेक्ट के बाद आती है। सम टाइम क्या होता है, 50-50 होता है, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, तो ये भी आपका सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, ठीक है। और जो आपका ऑलवेज होता है हमेशा 100% हो गया, यूजुअली भी हमेशा होता है 100%, और ऑफन भी हमेशा 100% में हम इसको लगा के चलते हैं। और अगर कोई काम हम करते हैं और नहीं भी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, समटाइम्स वी विल यूज देयर। एंड नेवर मींस जीरो, मींस यू विल नॉट डू एनीथिंग, लाइक बॉब नेवर गोज टू स्कूल लेट, कि वो कभी भी स्कूल में लेट नहीं जाता, ओके। अगेन द सेम थिंग्स आर देयर, आई लाइक, आई डोंट लाइक, यू लाइक, यू डोंट लाइक, ही लाइक्स और ही डजंट लाइक। देखो अगर आपने यहाँ पे लगाया कि ही लाइक्स, अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा, ही डजंट लाइक। सिंपल में करोगे इट लाइक्स, और अगर नेगेटिव बनाना है तो इट डजंट लाइक, ओके। वी लाइक, अगर नेगेटिव बनाना है तो वी डोंट लाइक, यू डोंट लाइक, दे डोंट लाइक, ओके। मींस हाउ विल यू यूज negative pointer there. Same is there also, with the help of this one it will be clear to you, like do you live in Sudhpur, do you watch TV every day, do you love pets, do you listen टू रॉक। तो इस तरह से आप डू यू लगा के सारे कर सकते हो। या फिर डज शी, अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, डज शी लिव इन सूटको, डज शी वॉच टीवी एवरी डे, डज शी लव पैट्स,
तो यहाँ पर क्या है, देखो आपने यू के साथ तो डू लगा दिया और शी के साथ डज लगाया, ऐसे आप आई के साथ डू लगा के इसको सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। एंड सेम यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ डज एंड डज ही, डज शी, डज इट करके आप इसको यहाँ पर सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज देयर, again I will tell you the rule there. And what is the rule actually? Yes, if the sentence is positive, so what is the grammar rule there? Subject plus verb, ses or object, as I taught you already कि अगर आपका affirmative है तो कैसे आएगा, negative है कैसे, interrogative है, then how will you show there? So all the three forms are given there with the help of rule also. So what is there, like I run fast, I don't run fast, do I run fast, you run fast, you don't run fast, you run fast. Means you are asking question there like this, he runs fast, he doesn't run fast, does he run fast. Like this you will frame the affirmative, means very simple. Negative means when you are using not word, not you will use do with do or does. Yes, one more important thing कि जब आप सिंपल सेंटेंसेस यूज करते हो तो उसके अंदर आप कभी भी नॉट वर्ड को विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, कभी भी कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में, वेदर दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर। नोट क्या आप ऐसे लगा सकते हो कि आई नोट रन फास्ट, बिल्कुल नहीं लगा सकते। नोट को आप अकेला कभी भी नहीं लगाएंगे, नोट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे। मीन्स कि जैसे अगर आप यूज कर रहे हो कि आई नॉट रन फास्ट, मैं फास्ट नहीं दौड़ता, तो इसको नोट को आप एज इट इज नोट नहीं लगा के चलोगे, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कॉमन मिस्टेक होते हैं, दिस इज द कॉमन मिस्टेक ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट दे यूज not without do, does, didn't, did or will, shall. Okay, so whatever you are using, whenever you are using not word, that will not come alone. not जो आप नेगेटिव में डालते हो वो कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। जैसे I haven't, okay, she hasn't, और I don't, she doesn't, okay, I didn't, he didn't, और hadn't आ जाएगा, shall not आ जाता है, will not आता है। तो कभी भी आप कहीं पे भी देखिए not जो है आपका विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। और कहाँ पर ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, यू शुड कम टू नो दैट थिंग, दैट विद सिंपल सेंटेंस इट विल टेक योर डू एंड डजंट। डू नॉट एंड डज नॉट मीन्स डोंट एंड डजंट, ये दो ही चीजों को लेता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो कौन सी, डू और डज को लेता है, ठीक है। जब आप यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर ये हैव को लेगा और हैज को लेगा, ठीक है। कंटिन्यू में आएंगे तो ये इज एम आर को लेता है यहाँ पे, तो वो हम बाद में करेंगे। बट फर्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट टेल यू द फर्स्ट पार्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यू, perfect, perfect continue we will do in the other videos there. Okay, so there is again shown to you statement, simple statement that I am an engineer, negative I'm not an engineer. Okay, question अगर आप इसको बनाएंगे then helping verb will come first, then subject, after that object. So what will come, am I an engineer? Okay, short answer will be there, yes or no, you are not. Okay, like this your answers will be there. So in this one, this is shown there like statement, simple statement is there, you are a student. Negative, you are not a student. Are you a student? Yes, I am. No, I'm not a student. So this will be a reply also, question, negative and sentence means simply. तो आप यहाँ पे present tense में present का जो simple part होता है first number, you know tense divided into 4 parts there. Okay, like tense पहले कितने part में है, present, past, future, और present again further divided into 4 parts like simple present, present continue, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। तो इन 4 टाइप्स में से मैंने आपको पहले कौन सा करवाया, फर्स्ट पार्ट करवाया, वो कौन सा फर्स्ट पार्ट आपका, फर्स्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू हम अपनी नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू करेंगे कि उसमें कौन सी चीजों को लेके चल रहा है। एंड सेम एग्जांपल यू कैन टेक that how will you use that in present continue, then present perfect means one by one I will teach you the rules there. Okay, I think you will do the practice with the help of this one. Many more examples are shown to you. Thank you so much.